ये प्रेजेंटेशन अमेजिंग फैक्ट्स के मित्रों के द्वारा लाया जा रहा है। अगर आप मसीह उन्नति की चाबियों को ले लें तो आप बढ़ सकते हैं। अगर आप पाप के इस एक्सीलेटर का विरोध करने के लिए परिश्रम नहीं करते तो आप नीचे जाने वाली सीढ़ियों पर हैं, आप वहीं जाएंगे। ऊपर जाने के लिए परिश्रम करना होगा। मैंने सुना कि बहुत से टूरिस्ट यूरोप में वहाँ पर घूमने गए। वो एक वैन में यात्रा कर रहे थे और अलग अलग लोकेशन पर रुक रहे थे। उनके साथ टूर गाइड तो नहीं था। वो जगह जगह पर क्या हुआ इसके बारे में वहाँ पर पूछ रहे थे। वैसी जगह को देख रहे थे जहाँ पर महान लोग लूथर, कैल्विन और बहुत से बड़े राजा हुए थे। इतिहास में बड़े लोग वहाँ पर जन्मे और रहें। और फिर वो एक बहुत ही सुंदर गांव के पास में पहुँचे जो फ्रांस और स्विट्जरलैंड के बॉर्डर पर था। वो वहाँ पर तस्वीर ले रहे थे और किसी मनुष्य को टाउन स्क्वायर पर बैठा हुआ देखा और पूछा, क्या इस गांव में कोई बड़ा व्यक्ति पैदा हुआ है? तो उसने अपनी फ्रेंच एक्सेंट में जवाब दिया, नहीं, केवल बच्चे पैदा हुए। कोई बड़े व्यक्ति नहीं, केवल बच्चे पैदा हुए हैं। तो चाहे आपकी जो भी उम्र हो, चाहे 9 साल की हो या 90 साल की हो, अगर आपने यीशु को स्वीकार किया है तो अभी आप बालक हैं। सबसे पहले आप बालक विश्वासी हैं। ये सामान्य है, ये अद्भुत है। आपने नया जन्म पाया, लेकिन आप बालक ही रहना नहीं चाहते हैं। ये दुख की बात है जब आप ऐसे लोगों से मिलते हैं जो कई साल से विश्वासी हैं लेकिन वो बड़े नहीं हुए हैं। मैं शायद सही दिशा में नहीं बढ़ रहा हूँ। पौलुस इसके बारे में कहता है, पहला कुरिन्थियों अध्याय 3 वचन 1 में, हे भाइयों, मैं तुमसे इस रीति से बातें न कर सका जैसे आत्मिक लोगों से, परंतु जैसे शारीरिक लोगों से और उनसे जो मसीह में बालक हैं। मैंने तुम्हें दूध पिलाया, अन्न न खिलाया, क्योंकि तुम उसको नहीं खा सकते थे, वरन अब तक भी नहीं खा सकते हो क्योंकि अब तक शारीरिक हो। फिर आगे कहता है, इसलिए कि जब तुम में डाह और झगड़ा है तो क्या तुम शारीरिक नहीं और क्या मनुष्य की रीति पर नहीं चलते? बालक तो बहुत ही शुद्ध होते हैं, प्यारे होते हैं, लेकिन बहुत से स्वार्थी होते हैं। इन्हें आप शारीरिक बच्चे कहते हैं। देखिए, बच्चे के मन में क्या चलता है। मैं आराम से रहना चाहता हूँ, मैं चाहता हूँ मेरा मनोरंजन हो, मुझे समय पर दूध पिलाया जाए, सफाई की ज़रूरत है तो सफाई करें। बालक ये नहीं सोचते कि आप कैसे हैं, ये नहीं कि मैं आपके लिए क्या कर सकता हूँ। बड़े स्वार्थी होते हैं। तो जब आप मसीह के पास पहली बार आते हैं तो शायद आप आकर कहें, मैं तो आग में जलना नहीं चाहता हूँ और मैं स्वर्ग में जाना चाहता हूँ। आप अपने बारे में सोच रहे हैं और ये शुरू के लिए अच्छी बात है, पर विश्वासी के रूप में जैसे परिपक्व होते हैं, आपको इस तरह की शारीरिक सोच पर पूरी तरह से विजय पानी है और आप मजबूत होने के लिए अच्छा मसीही भोजन करते जाएं। अब हम मसीह उन्नति के लिए चाबियों के बारे में चर्चा करेंगे। आप इसे कर सकते हैं उन्नति बढ़ाने के लिए, और आप इसे कर सकते हैं कि उन्नति चूक जाए। हम दोनों बातों को बताएंगे। सबसे पहले यीशु ने कहा मरकुस 4:26 में, फिर यीशु ने कहा, परमेश्वर का राज्य ऐसा है जैसा कोई मनुष्य भूमि पर बीज छींटे और रात को सो जाए और दिन को जागे। इस तरह से कई दिन बीत जाते हैं और बीज ऐसे उगे और बढ़े और वो न जाने कि ये बीज कैसे बढ़ा है। बीज उगता है और वो बढ़ता है। देखिए, राजा जो तट था उसकी कब्र में उन्होंने कुछ बीज पाए हैं। उन्होंने उसे सूरज की रोशनी में रखा और कुछ पानी और रोशनी दी और अंकुर निकला 3000 साल पुराने बीज से। कैसे परमेश्वर जीवन का इतना बड़ा सार इस तरह के बीज में रख सकते हैं और हजारों साल के बाद, यानी सही दशा मिल जाए तो बस बढ़ता है। तो यहाँ पर यीशु उन्नति के बारे में हमें रहस्य बता रहे हैं कि अगर आप सही परिस्थिति देते हैं तो बढ़ना स्वाभाविक है, अगर अनदेखा करें तो आप वहाँ नहीं बढ़ेंगे। तो हम जानते हैं कि एक समस्या है। देखिए, इसका उत्तर क्या है। इसके लिए 7 चाबियाँ हैं। आज मैं सभी तो नहीं बता पाऊँगा। आत्मिक उन्नति के लिए 7 चाबियाँ, और ये वही बात है, जब बच्चा जन्म लेता है तो उस बच्चे को यही 7 चीज़ें चाहिए: भोजन, हवा और कसरत, परिवार, नियमित सफाई, विश्राम और प्रेम। मेरे हाथ में 7 उंगलियां नहीं है, बस आपको यहाँ पर कल्पना करनी है।
तो ये 7 चाबियां हैं। अगर कोई व्यक्ति इसे नियमित रूप में करता है तो वो बढ़ता जाएगा। अगर आपको आत्मिक उन्नति चाहिए तो ये करना होगा। तो पहली चीज क्या है? भोजन। ये भोजन क्या है? बाइबल। आपको सही भोजन करना है। सही भोजन करना है, नियमित रूप में करना है। पहला पत्रस अध्याय 2 वचन 2, नए जन्मे हुए बच्चों के समान निर्मल आत्मिक दूध की लालसा करो कि उसके द्वारा उद्धार पाने के लिए बढ़ते जाओ। आप जिसे सुनते हैं और आप जिसे देखते हैं उसी के जैसे हो जाएंगे। आप अपने मन में जो लेते हैं उसी के जैसे होते हैं। आप कौन हैं? अगर इसमें बदलाव लाना है तो आप क्या भोजन करते हैं उसमें बदलाव लाना होगा। मन में क्या खाते हैं, खुद को क्या भोजन देते हैं, आप क्या पढ़ रहे हैं, आप क्या देख रहे हैं, क्या मजाक कर रहे हैं। अगर आप बुरी चीजें देख रहे हैं और सोच रहे हैं, इसका कोई प्रभाव नहीं होगा। देखिए, आप तो एक व्यक्ति है और ये आपके चरित्र को आकार देता है। हर कोई जो कुछ वो खाते हैं उसी के अनुसार होते हैं। आप जो खाते हैं वैसे ही है, शारीरिक रूप में और आत्मिक रूप में भी। मैं जो बता रहा हूँ आप में से बहुत से लोग इसे समझते हैं। और सबसे महत्वपूर्ण काम आप जो कर सकते हैं वो है वचन पढ़ें। नियमित रूप में बाइबल पढ़ने में समय बिताएं, इसे प्राथमिकता बनाएं। विश्वास सुनने से आता है और ज़्यादा परिपक्व विश्वास चाहिए तो विश्वास सुनने से और परमेश्वर का वचन सुनने से आता है। अय्यूब कहता है, मेरे ज़रूरी भोजन से बढ़कर मैंने अपने मुंह में तेरा वचन रखा है। जब आप बालक होते हैं तो चम्मच से खिलाना पड़ता है, यानी जब शिशु बड़ा हो जाता है तो उस बच्चे के हाथ में चम्मच रखते हैं और वो कई बार ऊंची कुर्सी पर बैठे होते हैं और आप उसकी मदद करते हैं, उसके हाथ में चम्मच देते हैं, फिर चम्मच को उसके मुंह तक ले जाते हैं। कई बार कमरे में वो अपना चम्मच फेंक देता है और आपके हाथ को पकड़कर चबाने लगता है। तो कोई बच्चा अपने कान में या नाक में उंगलियां डालता है, वो सीखते हैं कि खुद खाना खाए। यह अजीब है। कई बार सफाई के लिए आप शावर कर्टन नीचे ज़मीन पर बिछाते हैं, लेकिन जब वो थोड़े बड़े हो जाते हैं, किसी वयस्क को ऐसा करते हुए देखे तो आप उस कमरे से बाहर चले जाएंगे। ठीक है, आपको सीखना है कैसे खाना खाए। फिर भी बहुत से बालक विश्वासी हैं जो इस तरह से हरकत करते हैं। निश्चय ही सच कह रहा हूं। पूरे हफ्ते में वो क्या करते हैं? हफ्ते में एक बार चर्च आते हैं। वो खुद को भोजन नहीं देते हैं। अगर आप परिपक्व विश्वासी हैं तो आपका अपना पर्सनल बाइबल स्टडी प्लान होगा और आपके पास कोई बहाने नहीं होंगे कि आपके पास ना हो जब तक कि आप इसे प्राथमिकता न माने। और देखिए, इसका परिणाम तो परमेश्वर के साथ आपके संबंध पर होगा। बहुत से अवसर है कि आप बाइबल रीडिंग प्रोग्राम डाउनलोड करें। आप हजारों काम कर सकते हैं प्रोग्राम, या फिर सुसमाचार देख सकते हैं या इतिहास का अध्ययन कर सकते हैं। क्रमानुसार मैं बाइबल को पढ़ूंगा, विश्वास, अनुग्रह, आशा का अध्ययन करूंगा। लाखों तरीके से आप वचन का अध्ययन कर सकते हैं, वचन में बने रह सकते हैं। तो ऐसे दिखाना मुझे पता नहीं क्या करूं। देखिए, ऐसा कर सकते हैं, अगर आप भूखे हैं तो आप अनुमान लगाइए। और अंतिम दिनों में जब हम मुश्किल में से जाएंगे और हम जो विश्वास करते हैं उस पर हमें चुनौती दी जाएगी, तो जो कोई भी हमें कारण पूछता है तो हमें उन्हें किस तरह से जवाब देना है, ये जानना है कि हम में क्या आशा है, नम्रता से बताना है। हम जो विश्वास करते हैं उसके बारे में कहना है। जब जंगल में शैतान ने यीशु की परीक्षा की तो उसने ये नहीं कहा कि ज़रा रुको, मैं यहाँ पर ज़रा बाइबल में देखता हूँ। उसके मन में पहले से ही वचन था। उसने तुरंत कहा, ये लिखा है, ये लिखा है, ये लिखा है। यीशु ने वचनों को ऐसे याद नहीं किया था, यानी किसी तरह से अलौकिक शक्ति का उपयोग नहीं किया। जो आपके लिए उपलब्ध है उससे बढ़कर वो नहीं है। जिस तरह उसने बाइबल में से शैतान को बताया वैसे ही हम भी कर सकते हैं। उसने इसे पढ़ा, माँ के घुटनों के पास उसने उसे वचन सिखाया, शायद वचन के गीत सीखे, व्यस्त होने पर भी अध्ययन किया। अपनी रीति के अनुसार वो आराधनालय में गया सब्त के दिन, ताकि वहाँ पर वचन पढ़ सकें। हर एक सब्त के दिन प्रतिदिन वो अपने अंदर परमेश्वर का वचन जमा कर रहा था, और जब परीक्षा का समय आया तो उसके पास वचन था। हमें अगर परिपक्व होना है, अंतिम दिनों में विश्वास की अच्छी कुश्ती लड़नी है, हमें वचन पर गौर करना है, जानना है कि हम जो विश्वास करते हैं उसे क्यों करते हैं। जब शैतान हमारी परीक्षा के लिए आता है, परमेश्वर ने हमें बहुत ही महान और बहुमूल्य प्रतिज्ञाएं दी हैं, ताकि इसके द्वारा उसके ईश्वरीय स्वभाव के हम सहभागी हो जाएं। प्रभु की प्रतिज्ञाओं को याद कीजिए। अय्यूब ने कहा, मेरे ज़रूरी भोजन से भी बढ़कर मैंने तेरे वचन को अपने मुंह में रखा है। यिर्मयाह कहता है, मैंने तेरे वचन को पाया और मैंने उसे खा लिया, और तेरा वचन मेरे हृदय के लिए बड़े आनंद की बात हुई। जो व्यक्ति यीशु से प्रेम करता है उसके लिए वचन इतने महत्वपूर्ण क्यों होते हैं?
मसीह ही जीवित वचन है। जब आप कहते हैं मैं बाइबल से प्यार करता हूं, तो हम किताब के शब्दों के बारे में नहीं कह रहे हैं। जब आप कहते हैं मैं बाइबल से प्रेम करता हूं, तो कहते हैं मैं मसीह से प्रेम करता हूं। वचन देहधारी हुआ और उसने हमारे बीच में डेरा किया। ये कहना मैं यीशु से प्यार करता हूं, मैं उसे अपने जीवन में चाहता हूं। अगर आप यीशु के लिए भूखे हैं, तो मसीह को अपने मन में रखने के लिए कौन सा व्यवहारिक काम कर सकते हैं? उसका वचन पढ़िए। हम अपने प्राणों को भोजन दे रहे हैं, लेकिन किससे दे रहे हैं? यशया कहता है अध्याय 55 वचन 2 में, जो भोजन वस्तु नहीं उसके लिए तुम क्यों रुपया लगाते हो? हम पैसा खर्च करते हैं लेकिन सही रोटी के लिए नहीं, और जिससे पेट नहीं भरता उसके लिए क्यों परिश्रम करते हो? मेरी ओर मन लगाकर सुनो, तब तुम उत्तम वस्तुएं खाने पाओगे और चिकनी चिकनी वस्तुएं खाकर संतुष्ट हो जाओगे। यहाँ पर भोजन के बारे में कहता है, प्राण को संतुष्ट करने के बारे में कहता है, यानी मन को संतुष्ट करने वाली चीज़ों को खाना। यानी आप खाते हैं पर सही चीज़ नहीं खा रहे हैं। देखिए, ये दिलचस्प है कि हम इस संसार में ऐसे समय में जी रहे हैं जहाँ पर वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ये कहती है कि ग्लोबल हंगर बढ़ती जा रही है। कि देखिए, लगभग इस संसार की जनसंख्या के 11% लोग, यानी 7 बिलियन से भी ज़्यादा लोग हैं, वो भूखे हैं और ये बढ़ते जा रहा है। आप कल्पना कीजिए कि इस समय पूरी दुनिया में कितना भोजन है। अब इसके बारे में आप ज़रा सोच कर देखिए, क्योंकि हम ऐसे समय में जी रहे हैं जहाँ पर केवल लाखों भूखे बच्चे ही नहीं हैं, लेकिन संसार के संपन्न भाग में बच्चे वहाँ भूख के कारण नहीं मर रहे हैं, पर ऐसे बीमारियों से मर रहे हैं जो ज़्यादा खाने के कारण होती हैं। वो खा रहे हैं पर वो अच्छी चीज़ें नहीं खा रहे हैं। ये तो बस सोडा पॉप है, शुगर है, एम्प्टी कैलोरीज हैं, कोई रेगुलर स्केड्यूल नहीं। अब देखिए, बच्चों में एपिडेमिक है, उन्हें टाइप 2 डायबिटीज़ हो रही है। जो अच्छा है वही खाइए। बहुत से विश्वासी अच्छा भोजन नहीं करते, जंक फूड खाते हैं, आत्मिक जंक फूड भी। यानी वो ऐसे कुछ चीज़ें देखते हैं, अगर आप उन्हें लेटेस्ट टीवी सीरीज़ के बारे में पूछे तो उन्हें जवाब पता है, ये सब कुछ पता है, क्योंकि वो अपना समय और मन उसी से भर रहे हैं। तो देखिए, हमारे आत्मिक उन्नति में हम यही तो सबसे बड़ा फ़र्क लेकर आ सकते हैं। आज का जिंदगी बदलने वाला फ्री रिसोर्स मंगवाना न भूलें। आप इसकी डिजिटल कॉपी अपने कंप्यूटर या मोबाइल डिवाइस पर डाउनलोड कर सकते हैं। आज के फ्री गिफ्ट की डिजिटल कॉपी पाने के लिए स्क्रीन पर दिए हुए वेब एड्रेस पर आप जाइए। अमेजिंग फैक्ट्स के साथ परमेश्वर के वचन का अध्ययन करना भी पहले से बहुत आसान हो गया है। जहाँ भी जब भी आप चाहे, और सबसे महत्वपूर्ण है कि दूसरों के साथ शेयर कीजिए। मैं आपको कुछ पॉइंट्स बताऊंगा कि अपनी बाइबल के साथ क्या करना है वचन में बढ़ने के लिए। इसे सुनिए, इसे पढ़िए। चलिए इसके लिए वचन बताता हूँ। प्रकाशित वाक्य 1:3, धन्य है वे जो इस भविष्यवाणी के वचनों को पढ़ता है और वे जो सुनते हैं और इसमें लिखी हुई बातों को मानते हैं, क्योंकि समय निकट है। अगर पढ़ नहीं सकते तो आप निश्चय इसे सुन सकते हैं। जब चर्च में आते हैं तो केवल पढ़ते ही नहीं, लेकिन वचन सुनते भी हैं। जब मैं कार चलाता हूँ तो मैं बाइबल के टेप्स सुनता हूँ, और मैं क्रिश्चियन रेडियो सुनता हूँ। हमारे पास सीडी पर बाइबल हैं। ऐसे हज़ारों तरीके हैं, इंटरनेट पर क्लिक कीजिए, वो आपके लिए बाइबल पढ़कर सुनाएंगे, अगर आप ऑनलाइन हैं तो। पर वचन सुनिए। और कुछ लोग तो वचन पढ़ते हैं, जिस तरह से वो पढ़ते हैं मुझे पसंद है, वो अच्छा काम कर रहे हैं। ये सुनने में बहुत आसान है। देखिए, अगर आप बाइबल के मुश्किल शब्दों को उच्चारित करना जानना चाहते हैं, शब्द, जगह, लोगों के नाम, तो उसे पढ़ने वाले कुछ एक्सपर्ट्स को सुनिए। ये बहुत ही अच्छा है, ये निश्चय आपके लिए कुछ करेगा। तो इसे सुनिए, पढ़िए, इसे लिखिए। देखिए, जैसे किसी ने कहा कि छोटे से छोटी पेंसिल बड़ी याददाश्त से भी बड़ी होती है। अगर आप नोट्स लेते हैं, जब आप बाइबल की बात सुनते हैं, आप याद रखेंगे। देखिए, जब मैं प्रचार करता हूँ, अगर मैं आपसे पूछूं कि पिछले महीने क्या प्रचार किया, 100 में से एक भी मुझे नहीं बता पाएगा। अगर मैं कहूं कि ये विषय था तो संदेश के बारे में मुझे बताइए, तो आप नहीं बता पाएंगे। ठीक है, आपने 2 हफ्ते में जो कुछ भी सुना उसका 5 या 8% याद रखते हैं, प्रचारक का संदेश। अगर आप उसे लिख लेते हैं तो ये 20% याद रहेगा। आप ज़्यादा याद रख पाएंगे, आपके दिमाग के एक भाग में जमा होता है। अगर अच्छा आत्मिक विचार है तो उसे लिख लीजिए। और मैंने ये भी पाया है कि ये केवल लिखना और सुनना ही नहीं, लेकिन इसे कहना ज़रूरी है।
आपने जो सीखा वो दूसरों को बताइए। लोग पूछते हैं पास्टर डग आपको इतने वचन कैसे याद रहते? देखिए मुझे ज़्यादा वचन याद नहीं। यानी J.N. एंड्रयूज़ जो हमारे चर्च के एक फाउंडर हैं, किसी ने एक बार उनसे पूछा कि आपने पूरी बाइबल याद कर ली? तो उन्होंने कहा नहीं, लेकिन मैं पूरा नया नियम आपको यहाँ पर बोलकर दिखा सकता हूँ। कल्पना कर सकते हैं पूरा नया नियम याद किया था। आप कहेंगे डग आपको इतने वचन कैसे याद है? क्योंकि मैं सुसमाचार प्रचार में जुड़ा हूँ, मैं दूसरों को बता रहा हूँ, ये मेरे दिमाग के अलग अलग क्षेत्र में जमा है, मुझे याद है क्योंकि मैंने इसे कहा है। तो इसे केवल लिखते ही नहीं, इसे केवल पढ़ते ही नहीं, लेकिन इसे कहते हैं और फिर कहता है इसे मानो। वचन मानो जीवित होता है, यानी जब आप इसे पढ़ते हैं और इसके अनुसार काम करते हैं। नीति वचन 4:20, हे मेरे पुत्र मेरे वचन ध्यान धर के सुनो और अपना कान मेरी बातों पर लगा। इनको अपनी आंखों से ओट न होने दे, वरन अपने मन में धारण कर, क्योंकि जिनको वे प्राप्त होते हैं उनके लिए जीवित रहने का और उनके सारे शरीर के चंगे रहने का कारण है। नंबर 2, हम खाने से बढ़ते हैं। नंबर 2, हम श्वास लेते हैं। आपको जीने के लिए श्वास लेना है। जब कोई छोटा बच्चा पैदा होता है तो क्या होता है? डॉक्टर निश्चित करना चाहते कि बच्चा श्वास ले रहा है। और मैं वहाँ पर था जब मेरे बच्चों का जन्म हुआ, और आप राह देख रहे हैं उस पहली श्वास के लिए बिल्कुल चिंतित होते हैं। शुरू में थोड़ा रोते हैं कि आप इससे दुखी होते हैं। नहीं, वो जीवित हैं। ठीक है, अगर आप श्वास लेना नहीं सीखें, यानी देखिए कितनी बार श्वास लेना पड़ता है। दिन में 1-2 बार खाए तो भी ठीक है, लेकिन दिन में 1-2 बार श्वास नहीं ले सकते। बाइबल कहती नित्य प्रार्थना करो, श्वास लेने जैसे है। ये बहुत ही ज़रूरी है। यीशु ने हमसे कहा कि मांगो। ये शब्द मांगना, मांगो तो तुम्हें मिलेगा, ग्रीक में ये मांगना, ये तो निरंतर मांगते चले जाना है। मांगने का जीवन जिए। इफिसियों 6:18 में पौलुस को देखिए, हर समय और हर प्रकार से आत्मा में प्रार्थना करते रहो और विनती करते रहो, इसीलिए जागते रहो कि सब पवित्र लोगों के लिए विनती किया करो। यानी सब पवित्र लोगों के लिए प्रार्थना करो। कहता है सब 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 कहता है। हमेशा प्रार्थना करना ये प्रभु के लिए मनोदशा है, बढ़ने में मदद करेगा। देखिए ऐसे कहा जाता है कि बच्चे ऐसी जगह पर रहे जहाँ पर अच्छी हवा नहीं होती है तो उनकी बढ़ोतरी पर रुकावट होती है। यानी ताज़ी हवा ज़रूरी है। सबसे ऊंचे कद वाले लोग पहाड़ पर रहते हैं, साफ हवा मिलती है। देखिए जैसे कि स्कैंडिनेविया और अफ्रीका में अच्छी हवा है, बढ़ोतरी है। पिग्मी तराई में रहते हैं, कॉन्गो में। तो ऐसी जगह पर रहिए जहाँ पर अच्छी हवा मिले। फिलिपियो 4:6, किसी भी बात की चिंता मत करो, परंतु हर एक बात में तुम्हारे निवेदन प्रार्थना और विनती के द्वारा धन्यवाद के साथ परमेश्वर के सम्मुख उपस्थित किए जाए। धन्यवाद सारी प्रार्थना का भाग हो। तुम्हारी विनती परमेश्वर के सम्मुख उपस्थित की जाए और परमेश्वर की शांति जो सारी समझ से परे हैं तुम्हारे हृदय और तुम्हारे विचारों को मसीह यीशु में सुरक्षित रखें। प्रार्थना के बिना तो आत्मिक जीवन, यानी देखिए जल्दी ही आप वहाँ पर सूखने लगेंगे और मर जाएंगे। तो श्वास लेना है, खाना है, श्वास लेना है। आपको कसरत करनी है। आप बढ़ते हैं कसरत के द्वारा। जब बच्चा खाना खाता है और अगर बच्चा कसरत करता है और वो श्वास लेता है तो बढ़ने की चिंता नहीं होती, ये अपने आप होगा। ये स्वाभाविक है। तो विश्वास में कैसे कसरत कर सकते हैं, इसे कैसे करें? इफिसियों 4:15, वरन प्रेम में सच्चाई से चलते हुए सब बातों में उसमें जो सिर है अर्थात मसीह में बढ़ते जाएं। विश्वासी के नाते एक तरीके से आप कसरत कर सकते हैं कि अपना विश्वास बताएं। विश्वास न बताए तो विश्वास नहीं रख पाएंगे। मसीहत तो निश्चय ही ऐसा विश्वास है जिसे बांटने से आपको मिलता है। आप इसे देने से ही पाते हैं। और इसका मतलब ये नहीं कि सभी प्रचारक, शिक्षक, पास्टर या एवेंजलिस्ट हो, लेकिन हर विश्वासी को कुछ करने के लिए बुलाया गया है कि वो बांटें। क्या आपने किसी को देखा जिससे आप बात कर रहे हो, उन्होंने बहुत दुखद अनुभव किया हो? 30 साल पहले देखिए मैंने देखा है दूसरे विश्व युद्ध के वेटरन्स, और उन्होंने कई समय से इसके बारे में नहीं सोचा, लेकिन अगर आप उनसे कहें कि वेटरन में क्या हुआ उस D-Day में, और वो कहानी बताने लगते हैं, टूट जाते हैं, रोने लगते हैं, क्योंकि वो उस अनुभव को फिर से जी रहे हैं। जब आप दूसरों को बताते हैं कि यीशु ने आपके लिए क्या किया है, तो आप उस अनुभव को फिर से जीते हैं और अपने जीवन में इसे फिर शाश्वती देते हैं और आप बढ़ते जाते हैं अपनी परिपक्वता में।
दूसरा थिस्सलुनीकियों 1:3। हे भाइयों, तुम्हारे विषय में हर समय परमेश्वर का धन्यवाद करना चाहिए और ये उचित भी है, इसलिए कि तुम्हारा विश्वास बहुत बढ़ता जाता है। पौलुस धन्यवाद दे रहा है कि वो विश्वास में बढ़ रहे हैं और तुम सबका प्रेम आपस में बहुत ही बढ़ता जाता है। थिस्सलुनीके ये लोग विश्वास बांट रहे थे और अपने समाज में से बांटते हुए बढ़ रहे थे। प्रकाशित वाक्य 12:11। वे मेमने के लहू के कारण और अपनी गवाही के वचन के कारण उस पर जयवंत हुए। देखिए, गवाही देने के द्वारा वो जयवंत हुए। अगर अपने दिल में विश्वास करें और अपने मुंह से इसे बांटे, प्रभु यीशु का हमें दावा करना है, दूसरों को बताना है, यह हमारे जीवन में मोहर लगाने के लिए कुछ करता है। अगर आपको विश्वासी होना है तो आपको इसके बिल्कुल बीच में आना है। देखिए, अक्सर लोग तो किनारे पर रहते, यानी उन्होंने नया जन्म पाया है और रुक जाते, प्रभु की स्तुति हो, मुझे अनंत जीवन मिल गया, और वो बढ़ते नहीं हैं और वो ऐसे ही रहते हैं। कई साल पहले एक जहाज़ समुंदर में जा रहा था, वहाँ कैरेबियन में, और फिर लहरें ज़्यादा थी और जहाज़ डगमगाने लगा तो सेलर ने चिल्लाकर कहा, सब लोग ओवरबोर्ड हो जाइए। ये उन दिनों में बड़ी गंभीर बात थी। बड़े जहाज़ को मोड़ना बहुत मुश्किल होता था और जैसे वो आगे बढ़ते जा रहे थे, अगर वहाँ पर पानी बहुत ज़्यादा ठंडा हो तो देखिए, वो ओवरबोर्ड की बात सुनते तो वहाँ वो अगर नाव में हैं, देखते ये सेलर वहाँ पर पानी में हैं और फिर कैप्टन उनसे कहता, इस जहाज़ को मोड़ दो, जहाज़ को मोड़ दो। फिर वो यहाँ पर इस तरह से सेल्स में होते हैं, वो लाइफ बोर्ड में होते हैं, फिर रेस्क्यू पार्टी होती है और फिर किस तरह से लोगों को बचाते हैं। खैर, पानी थोड़ा सा गर्म था, उन्होंने उस मनुष्य को पकड़ा, उसे ऊपर खींचा और सब लोग बहुत खुश हुए। अगर कोई ओवरबोर्ड हो जाए तो 50% मौके होते नहीं आने के, अगर पानी ठंडा है तो जैसे उन्होंने कहा, एक मनुष्य ने ओवरबोर्ड किया और कोई वहाँ पर बिल्कुल तैयार था कि रस्सी फेंके ताकि उन्हें बचाए। अब उन्हें जहाज़ में वापस लाया गया था, वो वहाँ पर बैठे थे, वो डेक में थे, सब लोग आनंद मना रहे थे, पीठ थपथपाई कि उन्होंने उसे बचाया, आनंद मनाया और वो आगे बढ़ते चले गए, अपनी यात्रा में आगे बढ़े और जल्दी ही कोई ओवरबोर्ड हो गया। उसी सेलर ने देखा, उसने फिर से जहाज़ मोड़ दिया, रस्सियाँ फेंकी, जैसे तैसे उसे बचा लिया और इसमें बड़ी मेहनत करनी पड़ी। उस तक गए और वो वहाँ पर जीवित था, उसे उठाया, वापस लेकर आए। कैप्टन ने कहा, भाई आपकी क्या समस्या है? उसने कहा, मैं जहाँ से आया था उसके बहुत ही करीब में था। कुछ लोग ऐसे गिरते चले जाते हैं क्योंकि वो जहाज़ के बिल्कुल कोने में रहते हैं। यीशु को स्वीकार करने के बाद कोने में मत रहिए, बस केवल दूध और दूध ही पीते न रहें। मैं तो सच में परेशान हो गया उससे। लेकिन हमें निरंतर प्रभु में बढ़ते चले जाना है। गहरे अनुभव को ढूंढते जाएं, ज़्यादा काम को देखिए, बड़ी चुनौतियों को देखिए, यानी मसीह में आप बेहतर होते जाइए ताकि हम अपने ज्ञान में बढ़ते चले जाएं। वो कहते हैं, दुनिया में सबसे तेज़ी से बढ़ने वाला पौधा सबसे जल्दी से बांस बढ़ता है। वो एक दिन में 35 इंच बढ़ते चले जा सकता है। ज़रा सोचिए, आप प्रतिदिन कितनी रफ्तार से बढ़ते हैं। एक दिन में 35 इंच बढ़ता है, यह अद्भुत है। माइल्स पर आवर में बाम्बू की बढ़ती गिनते हैं। यह है 0.00002 माइल्स पर आवर है अच्छे दिन में। RHS डिक्शनरी के अनुसार यानी लगभग 1000 ऐसी स्पीशीज़ हैं बाम्बू की, और इसमें सबसे ऊंचा जो है वो 130 फीट का है। और अद्भुत बात है, बाम्बू एक घास है, ये घास में आता है। पर इतनी जल्दी क्यों बढ़ता है? अगर ये सही वातावरण में है तो, क्योंकि बाम्बू आर्कटिक में इतनी जल्दी नहीं बढ़ता है। ये इक्वेटर के पास बढ़ता है, जहाँ सूरज की धूप हो और टापू हो, जहाँ पर भरपूर बारिश हो और वॉल्केनिक मिट्टी हो और बहुत अच्छी परिस्थिति हो, तब वो रफ्तार से बढ़ता है। और अभी इन दिनों में पूरी दुनिया में बाम्बू से बहुत सी चीज़ें बनती हैं। अगर आप नियमों का पालन करते हैं, अगर आपने मसीह उन्नति के लिए चाबियाँ ले ली हैं, तो आप बढ़ते जाएंगे। अक्सर कई मौकों पर वैज्ञानिकों ने यह बताया है कि मनुष्य और जानवर भी
जब निरंतर अंधकार में रहते हैं तो वो निराशा में चले जाते हैं। आर्कटिक प्रांत में सर्दियों के समय में इसे अक्सर देखा जा सकता है। एक गांव वाले वियुका नॉर्वे ने, जो कि गहरी तराई में रहते हैं, जहां पहाड़ 6 महीनों तक सूरज की रोशनी को आने नहीं देते हैं और इसके कारण यहाँ रहने वाले 3400 रहवासियों को पूरी सर्दियों में कई बार पूरे अंधकार में रहना पड़ता है। और फिर यहाँ के अगवे को एक बहुत अच्छा विचार आया कि अंधकार के समय में अपने गांव में वो रोशनी पाए। अक्टूबर 2013 के समय इन्होंने 3 ऐसे बड़े महाकाय 550 स्क्वायर फीट के बड़े आईने लगाए आसपास के पहाड़ों में, जो उनके तंबू से कुछ हजारों फीट ऊंचे थे। कंप्यूटर कंट्रोल से सोलर पावर मिरर चलाए जाते, सर्दियों में सूरज की रोशनी को ढूंढते और वहां से सूरज की बड़ी रोशनी नीचे गांव पर भेजते हैं और इनके जीवन में रोशनी आती है। अगर सर्दियों में आप वियुकान में जाते हैं, आप पा सकते हैं कि टाउन स्क्वायर पर लोग वहां पर बेंच पर बैठे हैं, वो तो प्रतिबिंबित सूरज की रोशनी में बैठे हैं। पहाड़ के ऊपर जैसे बड़े आईने हैं। बाइबल कहती है जगत की ज्योति यीशु की ज्योति को हमें प्रतिबिंबित करते चले जाना है। मत्ती 5:14 ये कहता है, तुम जगत की ज्योति हो। पहाड़ पर बसा हुआ नगर कभी छिप नहीं सकता। और न हम दीवट जलाकर टोकरी के नीचे रखते हैं, लेकिन दीवट पर रखते हैं ताकि पूरे घर में रोशनी हो सके। वैसे तुम्हारी ज्योति मनुष्यों के सामने चमके और वो तुम्हारे भले कामों को देखे और तुम्हारे स्वर्गीय पिता की महिमा करे। तो दोस्तों, आज यीशु को प्रदर्शित करने के द्वारा दूसरे लोगों के जीवन में रोशनी लाइए। हमारे टूटे हुए संसार के लिए क्या प्रभु की योजना जानना चाहते हैं? जैसे हम बाइबल की भविष्यवाणी देखते हैं, आप अपनी सबसे बड़ी चुनौतियों के लिए भरोसेमंद हल प्राप्त करना चाहते हैं। प्रोत्साहित करने वाली और प्रकाशन देने वाली अमेजिंग फैक्ट्स बाइबल स्टडी गाइड बाइबल पर आधारित 27 टॉपिकल लेसन्स प्रदान करती हैं, जिसमें सुंदर ग्राफिक्स और स्पष्ट उत्तर दिए गए हैं, जिसे समझना बहुत ही आसान है। हर बाइबल स्टडी गाइड आपको व्यवहारिक उत्तर की ओर लेकर जाती है, आपके जीवन के सबसे महत्वपूर्ण सवालों के लिए। मैं कैसे तंदुरुस्त संबंध पा सकता हूँ, यीशु मसीह फिर से कब और कैसे आएंगे, और भी बहुत कुछ। अपने भविष्य को अवसर पर मत छोड़िए, सत्य से अपने जीवन को बदल दीजिए। अमेजिंग फैक्ट्स बाइबल स्टडी गाइड के द्वारा ये उपलब्ध हैं इंग्लिश, हिंदी, तमिल और तेलुगु भाषा में। तो इंतजार मत कीजिए, अपने स्टडी गाइड का पूरा सेट ऑर्डर कीजिए और विजिट कीजिए bookstore.aftv.in पर। आज के फ्री ऑफर को मंगवाइए, ये आपके लिए एक आशीष है। जैसे हम सुसमाचार लोगों तक ले जा रहे हैं, आपकी भेंटों के लिए आपका धन्यवाद। आशा है आप अगले हफ्ते जुड़ जाएंगे। जैसे हम वचन की गहराई को देखते हैं, हम और भी अमेजिंग फैक्ट्स देखेंगे। ये प्रेजेंटेशन अमेजिंग फैक्ट्स के मित्रों के द्वारा लाया गया।